स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में भले ही सरकार गिरने की अटकलें लगाई जा रही हो और ये कहा जा रहा हो कि 15 अगस्त के पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर राजद के साथ आ जाएंगे, इन दावों में, इन बातों में कितनी सच्चाई है इसको अलग रखते हैं, लेकिन असल सच्चाई सामने आ रही है और धीरे धीरे उस सच्चाई से पर्दा उठ रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब हो रहे हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो मत है, दोनों की जो राय है, दोनों का जो विचार है, वो एक तरह से मिलता जा रहा है। टेलीविजन डिबेट में भी साफ दिख रहा है कि भाजपा नेताओं से और जदयू नेताओं के बीच कितनी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत हुई है जातिगत जनगणना को लेकर। ये मामला तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब बिहार में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से मजबूत ओबीसी समाज का दबदबा और राजनीतिक रूप से उनकी मजबूती से सब वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में जो राजनीति की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस मामले में अपना रुख साफ कर चुके हैं और उनका कहना है कि ये होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ही इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर किए हुए हैं, लेकिन अब चूंकि ये समय आ गया है जब इस मामले में सरकार को, यानी केंद्र सरकार को भी अपना रुख साफ करना होगा और बताना होगा कि आखिर इस मामले में सरकार क्या चाहती है। हालांकि सब जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं है और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार नहीं चाहती है कि ये हो। जातिगत जनगणना तो एक तरह से होती है, यानी एससी एसटी को शामिल किया जाएगा, लेकिन ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसको अलग से उसकी गिनती हो, ये मुश्किल है और भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यहीं से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो कड़वाहट है, जो दूरियां हैं, अब बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि भाजपा का स्टैंड एक तरह से क्लियर है और नीतीश कुमार भी अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये टकराव और बढ़ेगा और भाजपा पर जब दबाव पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस मामले में कहेंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर वो इस पर विचार करें। तेजस्वी यादव ने इसके पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि बिहार की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब मिलकर कोई रास्ता इसके लिए निकालें। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है, यानी अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर तैयार नहीं होती है तो बिहार में कर्नाटक की तर्ज पर जो 2015 में हुआ था उस तरीके से अलग से एक जनगणना कराई जाए। इस पूरे मामले पर बहुत सारे और भी सवाल हैं, उन सवालों को अलग रखते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसमें भाजपा और जदयू के बीच की जो कड़वाहट है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की जो नजदीकियां हैं वो और नजदीकियों में तब्दील होती जा रही है। दोनों के संबंध कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, एक राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा और दोनों पार्टियों के लंबे समय से इस पूरे मामले पर कोई समझौता नहीं करने की जो बातें हैं वो अब दोनों को एक तरह से जोड़ने के लिए काम कर रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गर्माता है और इस मामले में बीजेपी से कितनी दूरियां बनती है। लेकिन कई सारी बातें और कई सारा विवाद जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच अलग से चल रहा है। उधर मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए बहुत परेशान है, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। सूत्रों के हिसाब से ये सारी खबरें आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है मुकेश सहनी को, जो विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके 4 विधायक हैं, इन दिनों वो नाराज चल रहे हैं
एनडीए से। और ये कहा जा रहा है, भाजपा के एक सांसद ने उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनसे अपने विधायक तो संभल नहीं पा रहे हैं, वो यूपी में चुनाव लड़ने की बात जो कर रहे हैं, इस इरादे को उनको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से मुकेश सहनी पर भाजपा के नेता अलग अलग तरीके से निशाना साध रहे हैं। मुकेश सहनी की भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस पूरे मामले में और बिहार में जो भाजपा और जदयू के बीच की खींचतान है वो आगे कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और किस तरीके से बिहार की सरकार आखिर टिक पाती है या नहीं, और कितना समय और लगता है बिहार में नीतीश कुमार और राजद के गठबंधन में। फिलहाल अगर आपको लगता है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए और राजद और जदयू के गठबंधन के साथ नई सरकार आनी चाहिए, तो अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।